हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 1.3 का सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ। इससे पहले प्यारे बच्चे प्रश्नावली 1.3 का एक क्वेश्चन हम बता चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके वो वीडियो देख लीजिएगा और प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम समझते हैं बाकी जो भी आपका क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.3 का मैथमेटिक्स का, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज की क्लास का मोटिवेशन को समझेंगे। आज की क्लास का मोटिवेशन क्या है प्यारे बच्चे? आज का क्लास का मोटिवेशन यहाँ पे ये है, लिखा है कि जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। तो प्यारे बच्चे, बिना देरी किए हुए समझते हैं आज की क्वेश्चन को। चलिए वीडियो पर आप लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आपका सिद्ध जो है करना था √5, जो कि आपका पहला वीडियो में सिद्ध कर चुके हैं। आप वहां से वो वीडियो देख लीजिए, उनका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन को समझना है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि सिद्ध कीजिए क्या 3+2 इंटू √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इनको सिद्ध करके बताना है क्या ये 100% अपरिमेय है या नहीं है। तो चलिए प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सॉल्यूशन लिखना है। क्या लिखना है प्यारे बच्चों? या हल या सॉल्यूशन सबसे पहले लिखना है। तो चलो यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है प्यारे बच्चे, सॉल्यूशन लिखने के बाद आप लोग को लिखना क्या है, तो यहाँ देखो माना की लिखना है। ठीक है, लिखेंगे माना की। प्यारे बच्चे, मान लेना है अगर ये अपरिमेय संख्या है तो इसको परिमेय मान लेना। ठीक है, माना कि 3+2 इंटू √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेना है? यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। चलिए, अगर प्यारे बच्चे ये परिमेय संख्या है तो क्या ये परिमेय संख्या का कंसेप्ट क्या होती है, तो यहाँ पे लिखना होगा। इसलिए प्यारे बच्चे 3+2 इंटू √5 क्या हो जाएगा, P/Q के फॉर्म में हो जाएगा। और इसका कंडीशन ये होता है, जहां कंडीशन प्यारे बच्चे क्या होता है, P तथा Q क्या होगा, P तथा Q क्या होगा, पूर्णांक होगा। कंडीशन ये होता है Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, और P और Q का जो HCF होता है उसका कितना होता है, 1 होता है। ये कंसेप्ट किसका है प्यारे बच्चे? तो ये कंसेप्ट है परिमेय संख्या का है। ठीक है, अगर कोई संख्या परिमेय संख्या है तो वो P/Q के फॉर्म में होगा। इससे पहले हम ये कंसेप्ट बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखना क्या है प्यारे बच्चे, या करके लिखना है। अब देखो 3+2 इंटू √5 इजिकल टू P/Q है। तो ये आपका 3 जो है, यहाँ पे 3 जो है परिमेय है, और ये P/Q क्या है, परिमेय है। तो परिमेय का जोड़ घटाव हर हमेशा परिमेय के साथ करना है। तो चलो 3 को हम भेजते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 2 इंटू √5 इजिकल टू P/Q, और माइनस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब कहेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये 3 जो है आपका प्लस में है। अगर LHS से RHS ले जाऊंगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, चिन्ह परिपाटी बदल जाता है। ठीक है, अब देखो या करके आपको लिखना है 2 इंटू √5 इजिकल टू P/Q, और यहाँ पे देखो इसको भी हम लिख सकते हैं 3/1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के बटा में 1 छुपा रहता है। ये बेसिकली चीज है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे फिर यहाँ पे हम लिखेंगे या, और उसके बाद यहाँ पे 2 इंटू √5 बराबर हो जाएगा, Q और 1 का एलसीएम लेंगे तो Q हो जाएगा, और P माइनस का क्या हो जाएगा, 3Q हो जाएगा। ये पार्ट आपका परिमेय है। इसमें भी कुछ ऐसे संख्या है जो कि परिमेय, जैसे 2 गुना में है तो मैं इसको भाग में बदल देंगे, क्योंकि परिमेय का जोड़ घटाव परिमेय के साथ होना चाहिए। तो प्यारे बच्चे √5 बराबर हो जाएगा P - 3Q अपॉन क्या हो जाएगा,
2q हो जाएगा। अब यहां से देखा जाए तो ये जो आपका संख्या है p माइनस 3q बटे 2q 100% परिमेय है, क्योंकि p और q पूर्णांक होगा। तो p और q के जगह कोई भी संख्या पूर्णांक आता है तो ये संख्या भिन्न में रूप में आ जाएगा, और भिन्न के रूप में आने वाली संख्या परिमेय होती है। अगर कोई संख्या रूट के अंदर है, अगर उनका कोई वर्गमूल या वर्ग नहीं टूटता है तो 100% अपरिमेय है। तो प्यारे बच्चे अंडर रूट 5 आपका अपरिमेय है और ये आपका परिमेय है। तो यहां देखा जाए ये अपरिमेय और परिमेय आपस में कभी बराबर नहीं होता है। ये कंसेप्ट आपको मालूम होगा कि मतलब क्या, परिमेय और अपरिमेय आपस में बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे हम प्यारे बच्चे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय है, और ये क्या है, एक परिमेय है। परिमेय और अपरिमेय क्या है, आपस में बराबर नहीं है। तो प्यारे बच्चे यहाँ लिखना होगा, भाषा ये लिखना होगा, चूंकि अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 क्या है प्यारे बच्चे, एक अपरिमेय संख्या है, तथा यहाँ पे लिखना होगा p माइनस 3q बट्टा 2q क्या है, एक परिमेय है। क्या है, एक परिमेय है। यहाँ पे ये कंसेप्ट लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसलिए कह सकते हैं कि परिमेय संख्या जो होता है मेरे शेर, कभी भी अपरिमेय संख्या की इक्वल नहीं होता है। ये आपको याद रखना होगा कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय की इक्वल नहीं होता है। क्या मेरा मानना सही होगा, नहीं होगा। प्यारे बच्चे यहाँ पे लिखना होगा, अतः हमारा मानना क्या है, अतः हमारा मानना गलत है। क्या लिखेंगे शेर, गलत है। और उसके बाद लिखना है 3 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है प्यारे बच्चे, एक अपरिमेय संख्या है। यही कंसेप्ट आपको दिखाना था प्यारे बच्चे, ये आपको 100% सिद्ध करके दिखाना था। क्या ये अगर अपरिमेय संख्या है तो कैसे है, अपरिमेय संख्या कैसे है, ये दिखाना था, ठीक है। तो मैं इसको बेसिकली जो है पूरा डिटेल से हम आपको बता दिए। अगर कोई संख्या परिमेय है या अपरिमेय है, अगर ये अपरिमेय है तो मैं परिमेय मान लिए। क्या परिमेय संख्या का कंडीशन फुलफिल किया, नहीं किया। अगर परिमेय संख्या नहीं है तो 100% यह संख्या क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चे अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनको समझते हैं। तो प्यारे बच्चे आपका जो ये आखिरी क्वेश्चन है 3 में आपका रोमन 3 है, जो कि सब जो है आसान है। बेसिकली आपको 100% समझ में आ जाएगा, पूरा वीडियो पर बने रहिए, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे करते हैं इनको सॉल्व। तो सबसे पहले हम रोमन फर्स्ट में देखेंगे। प्यारे बच्चे इसमें है 1 अपॉन अंडर रूट 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, सॉल्यूशन देके लिखना है, माना कि, क्या लिखना है, माना कि 1 अपॉन, प्यारे बच्चे लिखना है 1 अपॉन अंडर रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेना है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो 100% परिमेय का कंडीशन को, रूल को फॉलो करेगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 इजकल टू हो जाएगा p बटा q हो जाएगा। और कंडीशन ये लिखना है मेरे शेर, जहां p तथा q क्या होगा, पूर्णांक होगा। उसके बाद q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। और एचसीएफ जो होगा मेरे शेर, p और q का कितने के बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। ये कंसेप्ट आपको हर हमेशा इस टाइप के सवाल में लिखना होगा, क्योंकि आपको ये जब तक कंसेप्ट नहीं लिखते हैं तो परिमेय संख्या का कंसेप्ट जो होती है वो आपका सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलो अब करते हैं प्यारे बच्चे इसका क्रॉस का मल्टीप्लीकेशन। तो ये 1 अपॉन अंडर रूट 2 है और p बटा क्या है, q है। अगर मैं गुना करूं, क्रॉस का गुना करूं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू पी हो जाएगा, और q गुना 1 q हो जाएगा। अब मैं बात करूं, ये आपका p पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, यहाँ पे लिख दिए कंडीशन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, अगर ये p बटे q है तो परिमेय है। अगर ये गुना में है तो अंडर रूट 2 इजकल टू क्या होगा,
ये गुना में है तो भाग में आएगा कि नहीं आएगा, कहेंगे सर आएगा। अगर बात किया जाए ये अंडर रूट 2 आपका अपरिमेय है और क्यू बटे पी रहे या पी बटे क्यू रहे आपका परिमेय है, तो ये आपका अपरिमेय है और ये आपका परिमेय है। क्या परिमेय अपरिमेय बराबर हो सकता है? नहीं होगा। आप चाहे तो इसको वर्ग करके भी एक स्टेप दो स्टेप बढ़ा सकते, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। आपका यहीं से कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चे, चूंकि अंडर रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और उसके बाद क्यू बटे पी क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? जो माने थे परिमेय संख्या है। और यहां लिखना होगा, इसलिए परिमेय जो होता है, परिमेय डज नॉट इक्वल टू अपरिमेय के बराबर होता है। परिमेय संख्या डज नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या तब लिखना है अतः हमारा, प्यारे बच्चे लिखना है अतः हमारा मानना क्या है? गलत है। अतः हमारा मानना गलत है। और उसके बाद लिखना है 1/√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय क्या है प्यारे बच्चे? संख्या है। ये चीज लिखना होगा, अतः हमारा मानना गलत है। और 1/√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चे यहाँ देखो कंसेप्ट बनाने की तरीका, आप चाहे तो दोनों तरफ वर्ग करो, रूट हटाओ, फिर आपको रूट चढ़ाना पड़ जाएगा। तो भाई आपको क्या होगा? स्टेप तो बढ़ जाएगा, कंसेप्ट बाकी वही है। जो संख्या रूट में है, बाहर नहीं निकल रहा है, तो अपरिमेय है। जो रूट के बाहर है तो परिमेय है। क्यू बटे पी रहे या पी बटे क्यू रहे तो परिमेय संख्या होगा। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखा जाए तो ये है 7/√5। प्यारे बच्चे 7/√5 है। यहां देखो दूसरा क्या है? 7 बटे अंडर रूट क्या है? 5 है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखना होगा हल या सॉल्यूशन दे के लिखना होगा। प्यारे बच्चे क्या लिखना होगा? सॉल्यूशन लिखना। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे लिखना क्या है? माना कि, लिखना है माना कि 7/√5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय मानना होगा। क्वेश्चन आपका है नहीं सॉरी 7 बटे नहीं है, 7 इंटू अंडर रूट 5 है। सॉरी यहाँ पे है 7 इंटू अंडर रूट क्या है? 5 है। और ये गुना में है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 7 इंटू अंडर रूट 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। प्यारे बच्चे एक क्या है? परिमेय संख्या है। ये चीज आपको लिख देना, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चे, देखो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है। अगर ये संख्या परिमेय है तो इसलिए हम लिखेंगे 7 इंटू अंडर रूट 5 बराबर क्या होगा? पी बटा क्यू होगा। कंडीशन क्या होगा? यहाँ कंडीशन यही होगा जो सब में लिखते थे, पी तथा क्यू क्या होगा? पूर्णांक होगा। पी तथा तो क्यू क्या होगा? पूर्णांक। क्यू इज डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद एचसीएफ जो होगा पी और क्यू का प्यारे बच्चे, तो वो 1 के बराबर होगा। अब कहेंगे सर ये कंसेप्ट लिखना जरूरी है। प्यारे बच्चे जब तक ये कंसेप्ट जो है कोई संख्या फुलफिल नहीं करता है, तब तक 100% वो संख्या परिमेय नहीं होता है। तो ये लिखना जरूरी है, ठीक है। चलो अब देखो या करके अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो 7 जो है आपका परिमेय संख्या है क्योंकि गुना में है। तो परिमेय संख्या का जोड़ घटा गुना भाग हर हमेशा परिमेय के साथ करना है। तो भाई या करके अगर लिखेंगे तो अंडर रूट 5 बराबर हो जाएगा पी बटे 7 क्यू हो जाएगा। अब बताइए ये वाला पार्ट जो है आपका आरएचएस, ये आपका परिमेय है, एलएचएस जो है आपका अपरिमेय है। तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आपका सॉल्व हो चुका है कि ये आपका अपरिमेय है, ये परिमेय है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चे कि अंडर रूट 5 क्या है? चूंकि अंडर रूट 5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। उसके बाद लिखना है तथा p बटे 7 क्यू क्या है? एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। प्यारे बच्चे यहां तक लिखने के बाद लिखना होगा, इसलिए लिखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या डज नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। प्यारे बच्चे ये लिखने के बाद तब आपको लिखना क्या है? अतः लिखना है अतः हमारा मानना, अतः हमारा मानना क्या है? गलत है। क्या है प्यारे बच्चे? गलत है।
और उसके बाद 7 इंटू अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चे क्या अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो नहीं बना पाइएगा। 7 इंटू अंडर रूट 5 था और यहाँ पे दे दिया जाएगा 6 इंटू अंडर रूट 2, 6 इंटू अंडर रूट जो है आपका 7 दिया जाएगा। कोई भी आवाज संख्या दिया जाएगा तो आपको इसी तरह बनाना है। परिमेय को परिमेय के साथ जोड़ घटा गुना भाग करना है और अपरिमेय को केवल अपरिमेय के साथ रखना है। और परिमेय अपरिमेय अलग हो जाते हैं, दोनों आपस में बराबर नहीं होता है। तो जो आप माने थे वो गलत है, 100% ये संख्या अपरिमेय है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन है 6 प्लस अंडर रूट 2 क्या है, आपका एक अपरिमेय संख्या है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका रोमन में 3 है, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन 6 प्लस अंडर रूट क्या है 2 है। ये क्वेश्चन आपका क्या है, अपरिमेय है, इसको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चे लिखना होगा, यहाँ ये लिखना होगा सॉल्यूशन या हल दे के लिखना होगा, माना कि क्या लिखना होगा, माना कि 6 प्लस अंडर रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है प्यारे बच्चे, एक परिमेय संख्या है। अगर ये संख्या परिमेय है तो इसलिए कंडीशन लिखेंगे 6 प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू पी बटा क्यू। और यहाँ पे ये लिखना होगा जहां पी तथा क्यू क्या होगा, पी तथा क्यू पूर्णांक हो, पी तथा क्यू क्या हो, पूर्णांक हो, और क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो। अगर क्यू 0 के बराबर होगा तो वह संख्या अपरिभाषित हो जाएगा प्यारे बच्चे। और यहाँ पे लिखना होगा एचसीएफ जो होगा दोनों संख्या का एक होना चाहिए। कोई भी संख्या परिमेय है तो उनका एचसीएफ हर हमेशा क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। अब देखो प्यारे बच्चे जैसे इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये आपका 6 जो है परिमेय है, लेकिन इधर जोड़ में है तो उधर ले जाएंगे तो घाटों में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चे अंडर रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, पी बटे क्यू माइनस का 6 हो जाएगा। फिर या करके अगर लिखते हैं तो अंडर रूट 2 इज इक्वल टू हो जाएगा पी बटे क्यू और माइनस 6 बटा 1 लिख सकते हैं। तो सर लिख सकते हैं कोई भी संख्या के बटा में एक छुपा रहता है। या करके अगर लिखेंगे तो प्यारे बच्चे ये हो जाएगा q इंटू 1 कैल्सियम लेंगे तो q हो जाएगा और यहाँ p माइनस 6q हो जाएगा। ठीक है, और देखा जाए अंडर रूट 2 क्या है, अपरिमेय है, ये संख्या क्या है, परिमेय है, क्योंकि p और q की जगह कोई भी पूर्णांक संख्या लेते हैं तो वो भिन्न के रूप में आता है तो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ लिखना होगा चूंकि अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय है, अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए लिखने के बाद तब लिखना है तथा p माइनस 6q बट्टा q क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है प्यारे बच्चे, एक परिमेय संख्या है। ये संख्या क्या है, एक परिमेय संख्या है। तब यहाँ लिखना होगा प्यारे बच्चे, इसलिए लिखेंगे परिमेय जो है, परिमेय कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं होता है। क्या लिखना होगा, इसलिए सॉरी क्या होता है प्यारे बच्चे, यहाँ पे लिखना होगा परिमेय, परिमेय संख्या क्या होगा, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। और यहाँ लिखना होगा अतः हमारा मानना क्या है, हमारा मानना क्या है, गलत है। क्या है प्यारे बच्चे, गलत है। और उसके बाद लिखना होगा 6 प्लस अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चे क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चे ये जो चैप्टर था ना आपका 100% परिमेय अपरिमेय का कंसेप्ट था। और इस चैप्टर की मैं बात करूं प्यारे बच्चे तो इस चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन नहीं था, जो कि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा जटिल होगा। थोड़ा ये आपको पर्सनली इसका हम वीडियो बना चुके हैं, आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। ठीक है, ये चैप्टर में जो ये कंसेप्ट, ये जो क्वेश्चन है आपका थोड़ा लॉन्ग होगा। ठीक है, इसके अंदर अंडर रूट 3 हो जाए, अंडर रूट 2 आ जाए, अंडर रूट 7 आ जाए, सबका एक ही कंसेप्ट में बनता है। बाकी क्वेश्चन जो भी हम अभी सॉल्व किए हैं टोटल आपको 100% समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास में हम आप लोग को प्रश्नावली 1.3 का सॉल्यूशन पूरा दे
चुके हैं। आपको ये वीडियो 100% पसंद आ गया होगा। तो प्यारे बच्चे अब जो नेक्स्ट चैप्टर है उनका सॉल्यूशन हम बहुत जल्द आपको देने वाले हैं। तो आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करें। धन्यवाद।